हीरापुर गांव में राजू अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। में उसके गांव में अमरूद का बाग था जिसमें वह अमरूद पैदा करता था। उन्हीं अमरूदों को बेचकर राजू अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। देखो सीता, हमारे अमरूद बहुत अच्छे लगे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें जल्दी तोड़ लूँ, इन्हें बेच दूँ ताकि हमारे पास कुछ पैसे आ जाएं। और अमृत ज्यादा दिन तक लगे रहेंगे तो वह ज्यादा दिन तक पक जाए तो और इनमें कीड़े पड़ जाएंगे और जिसमें हमारा नुकसान ही होगा। मुझे भी लग रहा है कि आप ठीक कह रहे हैं। अरे नुकसान होने से अच्छा कुछ फायदा हो जाए, हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो अच्छा घर बनवा लगे, कुछ जरूरत का सामान लेकर रख लगे लेंगे। राजू सीता की यह सभी बातें उसका पड़ोसी चंदू सुन रहा था। वह राजू की अच्छी कि राजू मेरे से अधिक पैसा वाला ना हो पाए, वह हर समय मेरे से निछावर तोड़ने की बात हो रही है। अब देखता हूँ तुम कैसे अमरूद तोड़ोगे। मैं आज रात को ही जाकर तेरे सारे अमरूद के पेड़ों की जड़ों में दवाई छिड़क दूंगा, जिससे कि तेरे सारे पौधे सड़े सड़े से लगने लगेंगे और तेरा नुकसान होता देख तू बहुत रोएगा और तुझे रोता देख मुझे बहुत आनंद। निछावर तोड़ने की बात हो रही है। अब देखता हूँ तुम कैसे अमरूद तोड़ोगे। मैं आज रात को ही जाकर तेरे सारे अमरूद के पेड़ों की जड़ों में दवाई छिड़क दूंगा, जिससे कि तेरे सारे पौधे सड़े सड़े से लगने लगेंगे और तेरा नुकसान होता देख तू बहुत रोएगा और तुझे रोता देख मुझे बहुत आनंद। अब तो तेरे इन अमरूदों के पेड़ों को कोई नहीं बचा सकता, अब तो खराब होकर ही रहेंगे। अब इन्हें तो खुद भगवान तक नहीं बचा सकता। सुबह होते ही राजू जब अमरूद के बैग में पहुंचता तब वहां का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। वह देखता है कि उसके सारे अमरूद के पेड़ खराब हो चुके हैं। वे अपने अमरूदों की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होता है। अरे यह क्या हो गया, मरे सारे अमरूद का क्या हो गया, यह तो सारे खराब हो गए। अरे जब मैं कल आया था तो बहुत अच्छे थे। अरे भगवान, अब मैं क्या करूं। राजू वही फूट फूट कर रोने लगता है। राजू के आंसू जैसे ही जमीन पर गिरते वैसे ही वहाँ अमरूद का पेड़ उग जाता है और उसमें बहुत सारे अमरूद भी लगे हुए थे, जिसे देखकर राजू चौंक जाता है। अरे यह क्या हो रहा है, मेरे साथ अभी अभी आया तो कोई पेड़ नहीं था, इतना जल्दी से इतना छोटा पेड़ कैसे हो सकता है और इसमें अमरूद भी लगे हुए हैं। मुझे तो यहाँ गड़बड़ है। राजू, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। तुम सोच रहे हो कि मैं इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम एक अच्छे और नेक इंसान के दिल हो। तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरे, मैं तुरंत वहाँ उग गया। मैं इतना बड़ा हो गया कि मैं कोई साधारण अमरूद का पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई अमरूद का पेड़ हूँ। अब तुम ज्यादा सोचो मत, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। देखो पेड़ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी चीज का लालच नहीं है। बस आप मेरे बाग को फिर से पहले जैसा हरा भरा कर दो, क्योंकि मैं अपने बाग से अमरूद तोड़ तोड़ कर बेचता हूँ, जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। बस उन्हीं पैसों से मैं अपना गुजारा करता हूँ। अगर मेरे पास यह बाग ना होता तो ना जाने मैं आज कैसी हालत में होता। राजू, तुम्हारे बगीचे में जो अमरूद के पेड़ खराब हुए हैं वह अपने आप खराब नहीं हुए हैं। इन पेड़ों को तुम्हारे पड़ोसी चंदू ने खराब किया था। वह तुम्हें अमीर देखना नहीं चाहता, वह तुम्हें अपने से नीचा दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने तुम्हारे सारे अमरूदों के पेड़ों को खराब कर दिया। अब तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे इन सभी पेड़ों को ठीक कर देता हूँ और तुम्हें कुछ और तुझे कुछ टोकरी में अमरूद देता हूँ, जिन्हें बेचकर तुम कुछ पैसे कमाना। राजू घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। राजू उन सभी अमरूदों को बाजार में बेच देता है। आज वह अमरूदों को सस्ते दामों में। जब चंदू उधर से गुजर रहा होता है, कहता है, अरे इसका बाग फिर से हरा भरा हो गया, चलो मैं इसे फिर से खराब कर देता हूँ। चंदू के इतना कहते ही वह जादुई अमरूद का पेड़ जादू करके उसे बिजली का करंट देता है। उस कारण से डरकर चंदू वहां से भाग जाता है और दोबारा कभी लौटकर राजू के बाग की तरफ देखा